तेरी संतनी की अरदास इनकी पूरी करना वर दे पहाड़ा विच रहन वालिए वर दे गुफा दे विच रहन वालिए वर दे पहाड़ा विच रहन वालिए अरदास जो कराते हैं अरदास जो कराते हैं माँ से झोली भर लाते हैं अरदास जो कराते हैं माँ से झोली भर लाते हैं सबकी इच्छा पूरी करना फरियाद जो मिलाते सबकी इच्छा पूरी करना फरियाद जो मिलाते हैं अरदास जो कराते हैं बेटी आ जाओ बोले ले लो बोले अरदास जो कराते हैं माँ से झोली भर लाते हैं अरदास जो कराते हैं माँ से झोली भर लाते हैं जानो मात निंद्रा तो साधन को थी मरण जो तेरा भजन करे बाकी अच्छी राखो शरीर और हकली गौर के जाके दिल्ली मारे खुदा महारानी दिल्ली शहर में तेरा भैरव जाके जाके नगर कोट में महाई पहाड़ वाली तेरी सारी रेण जागे तेरी सारी काहे ना भवानी तेरा अंगनाल पावा मैं वाली जावा काहे तेरा जोत पोया पहले जो पहर तेरा किया रे भजन माँ किया स्मरण माँ मैं वाली जावा जो मोहे पिता पहले जो पहर तेरा किया रे भजन माँ किया स्मरण माँ मैं वाली जावा जो मोहे बुद्ध कर दूसरे पहर तेरा किया रे भजन माँ किया स्मरण माँ मैं वाले जावा जो मोहे मन धरे तीसरे पहर तेरा किया रे भजन माँ किया स्मरण माँ मैं वाले जावा जो मोहे भक्ति चौथे पहर तेरा किया रे भजन माँ किया स्मरण माँ मैं वाले जावा जो मोहे मुक्ति का जागर पिटिया जाके रानी गालवा मैं वाले जावा जागर पृथ्वी जो आपन रायण द्वितीय जो तीन देवता पंचवी जो पांच मांडा सतवें जो सात दीपवा नौवें जो नौवें नादा ग्यारहवें जो 11 गड़िया 13वें जो 13 करना 15वें जो 15 तिथियां अति राती मांगे शेर बना लिया शेर सजा लिया मैं माने जावा आधी रात का समय हुआ माँ अपने बहनों से निकलती है लगन में हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े बीमार आधी रात का समय है आप कहाँ जा रही थी माँ कहने के नगर में भक्तों ने मेरे नाम की जोत जगाई है मैं उनको दर्शन देने के लिए जा रही हूँ तो लंगर वीर हाथ जोड़कर माँ के सामने
खड़े हो गए माँ जिन भक्तों को इस समय आप दर्शन देने के लिए जा रही हो उन भक्तों को मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो लंगर वीर हनुमान जी महाराज माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और माँ से विनती कर रहे हाथ जोड़े करे अरे क्या करेगा मिन्नता करेगा मैं मारे तुम मत डरियो बालक मेरे सेवक मेरे मैं बारे जावा मैं तेनो हंस हंस पुछ दी बच्चियां नु माता सेवकां नु माता मैं बारे जावा गावे आई खड़ी जो नारी की भेंट माँ के चरणों में जो लेकर आए हैं पहले चौरसिया परिवार उसके बाद जिन्होंने ऊपर नारे आके अपना अपना नारी ले ली क्योंकि अब नारी की भेंट माँ के चरणों में अर्पण की जाएगी क्योंकि वह नारी की भेंट सभी खड़ी होकर पीछे लेर बना ले नारी को पत्नी से बाहर निकाले उसके ऊपर कलावा बांधे या चुन्नी बांधे श्रद्धा अनुसार एक दक्षिणा लगाएंगे और बड़ी श्रद्धा से माँ को भेंट अर्पण करती हुई चौरसिया परिवार सर पर रुमाल रखी सर पर रखी सर पे मार रखी ऐसा सर पे मार रखी जिनके बाद नारी की भेंट में सभी खड़े थे बारी बारी सभी अपनी भेंट माँ के सर में अर्पण करेंगे। तेरे बच्चियां ने शीश चढ़ाया चूड़ी वाली मां कट के मलक में शीश मिलाया ओ रैया चूड़ी वाली मां कट के बाबा लेके आया तुझे माता मेरे बोलोरे बिना जाए किसी रायक मेरे जालिया तेरा रुख बड़े लगे तेरा जालिया केश बदल डल रख लिए अल्लाह दी बंदी रानी जगत गले कैसे में आवानी गाल ये गाना शेरों वाली का हर की दुर्गा मैया की ये चार चार का बचाए फिरने की बात क्यों आ जाए सच्चे गाना शेरों वाली का सबसे पहले हमने पढ़ा जागो माँ तलिंद्रा तो साधन को धीर जो जन तेरा सिमरन करे माँ उनके अच्छे रात शरीर सारी रात तेरे चरणों में बैठ कर जो तेरे नाम का भजन करे जो तेरे नाम का पूजन करे उनके शरीर को स्वस्थ रखना ताकि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम तेरे चरणों में बैठ कर तेरे नाम का भजन कर सकते हैं तेरे नाम का पूजन कर सकते हैं। पहले पहर तेरा करो भजन माँ दीजो मोहे एक मांगा जब आत्मा रूपी जीव माँ के घर पे माँ को याद कर रहा माँ मेरा जन्म इस संसार के अंदर होने के लिए जा रहा है और वहाँ जाकर सबसे पहले मुझे दिमाग की जरूरत पड़ेगी मेरी बुद्धि के अंदर प्रकाश डालकर भेजना ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकूं। पहले पहर तेरा करूं भजन माँ दीजो मोहे खुद प्रकाश कहीं भी माँ कृपा करती है कहीं भी नहीं करती जिन्हें हम बुद्धि कहते हैं इसमें दिमाग ही नहीं कि माँ मेरा जन्म इस संसार के अंदर होने के लिए जा रहा है और वहाँ जाकर सबसे पहले मुझे दिमाग की जरूरत पड़ेगी मेरी बुद्धि के अंदर प्रकाश डालकर भेजना
ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकूं। पहले पहल तेरा करूं भजन माँ दी जो मुझे खुद प्रकाश, और दूसरे पहल तेरा करूं भजन माँ दी जो मुझे धन लक्ष्मी का दाता। ये कम आता जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप उसकी शादी कर देते। पहले अकेला है, शादी कर दी, एक से हो गए, एक से हो गए दो से माँ बाप की कृपा करी, 2 से हो गए 3, कुछ साल बाद माँ फिर कृपा कर देती, 3 से हो जाते हैं 4, फिर भी 4 बच्चे को भी अच्छी लगाई पड़ी। माँ की शरण प्रार्थना करता, माँ मैं अपने गृहस्थ जीवन में पढ़ चुका हूँ, अपने परिवार की पालना पोषणा करने के लिए मुझे अंध लक्ष्मी का दान दो, जिससे मैं अपना परिवार चला सकूँ। दूसरी पहल तेरा करूँ भजन माँ दीजो मुझे अंध लक्ष्मी का दान, और तीसरे पहल तेरा करूँ भजन माँ दीजो मुझे भक्ति का दान। ये कमाना जो बेटियाँ होती वो अपने घर चली जाती है, बेटे को ही नहीं आती, सभी कार्यों से भार हुआ इंसान माँ के चरणों में जाता है। माँ मैं अपने सब कार्य कर चुका हूँ, अब जितना समय मेरे पास बचा है तेरे चरणों में बैठ कर तेरे नाम की भक्ति करना चाहता हूँ। माँ तीसरे पहर तेरा करूँ भजन माँ दी जो मुझे भक्ति का दान, और चौथे पहर तेरा करूँ भजन माँ दी जो मुझे मुक्ति का दान। ये कम मांगा जब शरीर में तरह तरह के रोग लग जाए, सारी रात में खांसता हूँ, उस वक्त माँ इस शरीर से मुझे मुक्त कर देना। चौथे पहर तेरा करूँ भजन माँ दी जो मुझे मुक्ति का दान। दो सच्चे सच्चे जयकारा शेरों वाली का। अच्छा ये नारियल भेड़ क्यों चढ़ाते हैं? इसकी जगह बड़ा सा तरबूज क्यों चढ़ाते हैं? पता लगे माँ को भेड़ चढ़ाई, नारियल क्यों चढ़ाते हैं? जान होती है। दिल्ली शहर नरेला के रहने वाले बाबा नंदलाल और नंदा जो जाति के कुमार थे, मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करते, उनसे जो आमदनी होती एक हिस्सा माँ के नाम का अलग से निकालता। नंदल बाबा हर साल माँ वैष्णो देवी दरबार दर्शन करने के लिए जाते हैं। नंदल बाबा पूरी हो जाते हैं, फिर भी माँ की ऊंची चढ़ाई चढ़कर माँ के दरबार जाते हैं और माँ के कान मार के आते हैं कि माँ इतने वर्ष बीत गए, मैं तेरे दरबार की ऊंची चढ़ाई चढ़कर आ रहा, अब मेरा शरीर भी जवाब देगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे दरबार चल कर आया, क्या तेरा दिल नहीं करता मेरे घर आने के? नंदलाल को माँ ने दर्शन दिए, नंदलाल जाओ मेरे नाम की जोत अपने घर में जगाओ, मैं तेरे घर से खुद चलकर दर्शन लेकर आऊंगी। बोल सच्चे। नंदलाल ने सबसे पहले आकर ये बात अपनी बहन नंदा को बताई, नंदा ने अपनी सहेली को बताई, सहेली ने आगे बताई। पूरे गांव में पूरे शहर में बात हवा की तरह फैल गई कि नंदलाल के घर माँ पर्व को पहाड़ों को छोड़कर आ रही थी। नंदलाल ने माँ की जोत जगा दी। आधी रात बीत गई, माँ नहीं आई, गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे। ये नंदलाल ने चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए गाँव पहुंचाया। नंदलाल हाथ जोड़ के माँ के सामने खड़ा कि माँ आपने मुझसे वादा करा कि मेरे नाम की जोत अपने घर में जगाओ, मैं दर्शन देने के लिए खुद चल कर आऊँ। क्योंकि ऐसा ये जोत ने देखो कैसा रूप ले रखा है, ऐसा रूप माँ ज्वाला के दरबार में देखने को मिलता है। जोत हम रोज जगवाते हैं, लेकिन आज जो जोत ने रूप लिया हुआ है माँ ज्वाला का रूप लिया। ज्वाला दरबार जाओ, ऐसे माँ की जो जगरी है, ये देखो ऐसा कृष्णमान नहीं कहीं होता, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है माँ अपना कृष्णा वहाँ दिखा देती है। ऐसी जोत ज्वाला की जो जगरी है, हम जोत डेली जगवाते हैं, लेकिन सिंगल जोत जगती है, लेकिन आज जोत प्रचंड है माँ ज्वाला की। जयकारा लगाए, जयकारा ज्वाला मैया का, सच्चे दरबार की, कि मैं दर्शन देने के लिए खुद तेरे घर चल कर आऊंगा। नंदलाल ने माँ की जोत जगा दी। आधी रात बीत गई, माँ नहीं आई, गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे। ये नंदलाल ने चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए गाँव पहुंचाया। नंदलाल हाथ जोड़ के खड़ा कि माँ आपने मुझसे वादा करा कि मेरे नाम की जोत अपने घर में जगाओ, मैं दर्शन देने के लिए खुद चल कर आऊंगी। माँ कब आओगी? जब नंदलाल की पुकार माँ ने सुनी, और माँ जब भी आई है कन्या रूप में आई है। माँ ने छोटी सी कन्या का रूप धारण करा, नंदलाल के घर चली आ रही। नंदलाल ने देख लिया कि माँ ने कन्या का रूप धारण करा है और माँ चली आ रही है। नंदलाल ने दूर से जयकारे लगाने शुरू कर दी। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, इनको उठा दो, कहाँ पहुँच गई? प्रेम से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। कल
में जहाँ गाना था मैंने बोला जरा प्रेम से बोलो, सबने बोला जय माता दी। पीछे बहन जी बेटी को बोलेंगे, मैंने कहा सब बोल रहे आप कौन बोल रही? जरा भाई तुम जरा प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। प्रेम मेरे साथ में बैठा, सुनो मेरा झगड़ा हो तुम क्या प्रेम से बोलो? मैं कहा ये प्रेम है, ये माँ के नाम का प्रेम है। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। आ गई माता, दर्शन कर लो। चारों तरफ जयकारे लगने शुरू हो गए। नंदलाल के घर माँ गाँव वाले कहने की माँ कहाँ है? क्योंकि माँ कन्या रूप में। नंदलाल हाथ जोड़ के कहेगा माँ ये गाँव वाले ऐसे नहीं मानेंगे, अपने असली रूप में आओ। तब माँ ने अष्टभुज रूप धारण करा, सारे गाँव वालों को दर्शन दिए। बहुत सच्चे माँ कहने के नंदलाल मैं इतनी दूर पर तो पहाड़ों को छोड़कर तेरे घर में आई हूँ, मेरे लिए भेंट करा है। नंदलाल हाथ जोड़ के कहेगा माँ मैं नित्य गिरी पाता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। ये जो छेना बजाते, छेना उठाया, गर्दन काट के माँ के चरणों में चढ़ा दी। बहुत सच्ची कि माँ इससे बड़ी भेंट मेरे पास है। माँ ने पलक करते सर नंदल बाबा का सर उठाया, घर के साथ चला दिया। माँ कहने के नंदलाल मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? नंदलाल फिर हाथ जोड़ के बड़ा कि माँ मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब जो पहर शुरू होने वाला है वो कलयुग का पहर शुरू होने वाला है, और कोई भी इंसान चीची उंगली काट के तुम्हें नहीं चढ़ा पाएगा। कोई ऐसी वस्तु दो जिसे अमीर से अमीर, गरीब से गरीब आदमी आपके चरणों में भेंट चढ़ाए, जिसको आप सिर के रूप में स्वीकार करें। तब माँ ने नारियल दिया कि आज के बाद मेरे चरणों में जो नारियल चढ़ाएगा उसको मैं सिर के रूप में स्वीकार करूँगी। बहुत सच्चे नारियल के जगह उतार कर देखो, दो आंख एक नाक बन इंसान के नैनो लक्ष्मी वस्तु कि आज के बाद जो नारियल की भेंट चढ़ाएगा मैं उसको सिर के रूप में स्वीकार करूँगी। बहुत सच्चे तब से ये माँ के चरणों में माँ को नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। एक और भक्त वाला जिसने सिर काट के माँ के चरणों में चढ़ाया, कौन सा वाला? ध्यानु भगत जी, इनके ताली बजाते हैं। ध्यानु भगत जी ने कहाँ शीश काट के चढ़ाया? ध्यानु भगत जी ने अपना शीश काट के कहाँ चढ़ाया था? नहीं सुनिए, दिल्ली शहर में माँ झंडे वाला दरबार है। झंडे वाला गए सभी, कौन कौन गए? झंडे वाले दरबार अभी तक नहीं गए? जाना झंडे वाले मंदिर में गए हैं। क्यों झंडे वाला मंदिर इतना मशहूर क्यों हो गया? जो वैष्णो देवी दरबार नहीं जा सकते, 3 मंगलवार माता रानी के दरबार जाए, उनकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। झंडे वाला मंदिर वो मंदिर है, ये अकबर बादशाह की जेल हुआ करती थी। जब ध्यानु भक्त अपने भक्तों के साथ यहाँ से माँ ज्वाला के दरबार जा रहा था, अकबर बादशाह के सैनिकों ने रोका जी किस देवी की जगारे लगा रहे हैं? यहाँ अकबर बादशाह का राज है, ये किस देवी की जगारे लगाते जा रहे हैं? ध्यानु भक्त ने कहा माँ ज्वाला के दर्शनों को जा रहा है, जहाँ माँ की शक्ति से बिगड़ तेल बिगड़ बत्ती से माँ की ज्योति जग रही है। जैसे जहाँ जग रही है ऐसे वहाँ भी जग रही है। वो मुसलमान थे, बिगड़ तेल की चिराग कैसे जग सकता है? हम नहीं मानते। क्रोध में आकर ध्यानु भक्त ने घोड़े का शीश काट दिया। अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है, इस घोड़े को जिंदा करके दिखाओ। वहीं से लगे पहले ध्यानु भक्त हाथ में झंडा लिए माँ ज्वाला के दरबार जाता है, सारी रात माँ का भजन करता है और माँ को कह रहा कि माँ अगर दिल्ली के अंदर मेरा घोड़ा नहीं जिंदा हुआ, मैं भी सिर काट के तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। बोल सच्ची सारी रात ध्यानु भक्त ने माँ का भजन करा, माँ ज्वाला का भजन करा। शीश काट के ध्यानु भक्त ने माँ ज्वाला के चरणों में अर्पण कर दिया। एक क्षण के अंदर माँ ने ध्यानु भक्त का शीश उठाया, घर के साथ मिला दिया। इधर दिल्ली के अंदर घोड़ा जिंदा हो गया। बहुत सच्चे बेकारा माँ झंडे वाली का। बहुत सच्चे तब से ये माँ के चरणों में माँ को नारी की भेंट चढ़ाई जाती है। तारा रुक्मण राजा इंद्र के दरबार की दोनों बहनें काशी का व्रत रखती। बड़ी बहन तारा छोटी बहन को कहते रुक्मण बाजार जाओ, बल हार लेकर आओ, तो विधि पूर्व हम अपना काशी का व्रत खोले। रुक्मण बाजार जाती, क्या देखती? एक आदमी आवाज लगा रहा है महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। रुक्मण छोटी है, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। 1 टका निकाला, महाप्रसाद लेकर खा लिया। महाप्रसाद मास को कहा जाता है। तारा किस्से का प्रसाद लेकर जब बहनों में पहुंचती है, रानी तारा कहती बहन तुम्हारा प्रसाद था। रुक्मण कहने लगी बहन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने बार महाप्रसाद खा के अपना व्रत बारी खोल दिया। बहुत सच्चे रानी तारा ने कहा ये क्या था? एक काशी में जो में चावल बनाकर खाते हैं वो कीड़े मकोड़ों की जूनी में जाते हैं, पूरी काशी में चल मांस खा। क्या मैं तेरे को शराब देती तेरा अगला जीवन मांस खाते व्यतीत हो। बहुत सच्चे
शिवकली की योनि में आ गया। हाथ जोड़कर खड़े की बहन, इस योनि से मुझे मुक्ति कब मिलेगी? ये द्वापर युग में जब पांडव बहुत बड़ा जगह लगाएंगे, उस जगह में तुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, तब तुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। शिवकली की योनि में आ गई, बन बन भटकती है, मां को याद करती है कि मैं प्यासी तेरे दर्शन की, मैं प्यासी व्रत तोड़ा मैंने पाप कमाया, दुख ही दुख जीवन में पाया, छिपकली बन 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 भटके मैं प्यासी। बन बन भटक रही है, मां को याद करती। उधर द्वापर युग आ गया, कजरी बन के अंदर पांडव बहुत बड़ा जगह लगाते हैं। सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी ऋषि मुनि को बुलाया, लेकिन गलती से दुराशा ऋषि को नहीं बुलाया। दुराशा ऋषि बड़े ही क्रोध वाले ऋषि मुनि। जब दुराशा ऋषि को इस बात का पता चला कि पांडव इतना बड़ा यज्ञ रचाया है, सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सभी ऋषि मुनि को बुलाया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया, मेरा अपमान करा। दुराशा ऋषि ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पंछी का रूप धारण करा। मरा हुआ जहरीला सांप अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ रहे। जब ऋषि मुनि पांडव आकृति डालने के बाद जिस स्थल पर जाते हैं, वो नजर बचाकर सांप खीर की कढ़ाई में फेंक देता है। बहुत सच्चे सच्चे, किसी ने कुछ नहीं देखा, जो भी ये प्रसाद खाएगा वो मर जाएगा, मेरे अपमान का बदला मुझे मिल जाएगा। कहते जाको राके साइया, इस दृश्य को कौन देख रहा है? सांप अनारकली, अच्छा पेड़ बेचने की छिपकली माँ को याद करना कि माँ मेरे अंदर इतनी जीवन है, मेरे अंदर इतनी वाणी नहीं जो मैं रात के भूखे प्यासे ऋषि मुनि की जान बचा सकता। जैसे ऋषि मुनि पांडव आकृति डालने के बाद खीर के कढ़ाई के पास आते हैं, शिवकली को माँ ऐसी सत्बुद्धि देती है, बहन की बताई हुई बातें याद आने लगी। पांडव जगह नचाएंगे, उस जगह में तुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, ये वही समय आ गया। जैसे ऋषि मुनि पांडव आकृति डालने के बाद खीर की कढ़ाई के बाद आए, शिवकली ने उसको छलांग लगा दी। बहुत सच्चे, तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिए। और वहां उसको एक और शराब मिल गई कि नीच योनि तो पहले मुक्त रही थी, नीचे कर्म कर दिखाया। रात के भूखे प्यासे ऋषि मुनियों से उनका भोजन छीन लिया। जब हमारा भोजन खाने का समय आया, उस पर शासन ने ढीला कर दिया, जा हम तेरे को श्राप देते हैं, तेरा भीम में घर में वासा हो। बहुत सच्चे सच्चे। अब ऋषि मुनि पांडव विचार करने लगे, इसमें शिवकली की चुकी है, सारा का सारा प्रसाद ढीला चुका है, कोई भी जीव जंतु खाएगा वो मर जाएगा। ऐसा करो, इस प्रसाद को एक खड्डा खोदो, इस प्रसाद को खीर की कढ़ाई को उसमें पलट दो। जब खीर का कढ़ाई पलट रहे हो तो क्या देखते हैं? सांप तो जल चुका है, लेकिन इसका पिंजर वैसे का वैसे। योगी ने योग दृष्टि से देखा, ये हमने क्या अनर्थ कर दिया, ये तो जो माँ की पत्नी थी जिसने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन हमने इसको श्राप नहीं दिया। कहते मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आई। ऋषि मुनि कहने लगे हमारा श्राप अटल है, लेकिन हम इसको एक वचन देते हैं, इसका जन्म किसी राजे महाराजे के घर में होगा, जिंदगी के दिन हीरों के घर में कटेंगे। बोल सच्चे, जगारा शेरों वाले का। उधर राजा स्पर्श के जहाँ कन्या ने जन्म लिया, पंडित जी महाराज कहने के राजा मुबारक हो, कन्या ने जन्म लिया। राजा कहते पंडित जी इस कन्या की जन्म कुंडली देखो, क्या भाग लेकर आई। पंडित महाराज कन्या की जन्म कुंडली देख रहे कि राजा ये जो कन्या ने जन्म लिया है, ये तेरे यश तेरी कीर्ति को बहुत बढ़ाएगी, आने वाले युग युग तक इस कन्या का नाम लिया जाएगा। राजा कहते पंडित जी इसका नामकरण पे आप कर दो। राजा ये तारों की छांव में आई है, इसका नाम तारा रख दो। बोल सच्चे। थोड़ी देर बाद खबर आई, राजा एक कन्या ने और जन्म लिया। राजा कहते पंडित जी इसकी जन्म कुंडली देखो, ये क्या भाग लेकर आई। दूसरी कन्या की जन्म कुंडली पड़ी देख रही, राम परेशान हो गए, माथे पे पसीने आने शुरू हो गए। राजन कहने लगे पंडित जी इसमें क्या लिखा बता दो। पंडित कह के राजन आपको हमारे लिए वचन देना पड़ेगा, आप हमारी हत्या नहीं करवाओ। राजन कहने लगा पंडित जी मैं आपकी हत्या क्यों करवाऊँ। राजन जो इस कुंडली में लिखा है वो बताने के लिए जा रहे हैं। ये जो दूसरी कन्या ने जन्म लिया है
ये पिछले जन्म जन्म की शराब की मारी है, इसको तो मरवाओ, नहीं तो तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। राजा कहते पंडित जी एक कन्या मारना 100 गाय मारने के बराबर, इसका कोई उपाय है? पंडित कहते एक उपाय, इसके लालन पालन से लेकर जो भी धन तुमने खर्च करना है, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, हीरे मोती से जड़वाओ और छोटी कन्या को उसमें लटाओ, इसको जल करवा दो, जहाँ इसकी किस्मत होगी ये वहाँ जाकर बन जाएगी। बोल सच्चे। लकड़ी का बक्सा बनवाया, हीरे मोती से जड़वाया, छोटी कन्या को उसमें लटाया, उसको जल करवा दो। वो बक्सा बहता जा रहा है, वो छोटी सी कन्या माँ को प्रार्थना करते जा रही, क्या पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, इन्हें उठा दो आकर कोई, देखो नया गुण मेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो, कि पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बेटी पैदा होती है, घर की खुशियाँ मानती, जब घर से विदा होती है दोनों हाथों से चावल फेंकती जाती, बाबुल राजा मेरे जाने के बाद तेरा गया आंगन, तेरा जो बेड़ा खुशियों से हंसी हरा भरा। बेटी माँ के चरणों में कहती, जब मैं पैदा हुई, जब मैंने होश संभाला, मैंने सुना जो बेटी होती वो पराया धन होती, जब मेरी शादी हो गई मैं ससुराल में चली गई, वहाँ कोई बात हुई, वहाँ को मुझे ताना मिला। माँ के चरणों में बैठ के माँ को कह रही, माँ सारी जिंदगी में पढ़ाई रही, माँ के चरणों में बैठ के माँ को कह रही, मुझे माँ से गिला मिलाएगी सिला, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। जिस आंगन में बेटी खेल के बड़ी होती है, जब उसकी सगाई हो जाती है, उसे पता कुछ दिनों में मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी, वो आंगन एक पराया सा आंगन शुरू हो जाता है। खेली कूदी जिस आंगन में, वो आंगन पराया सा लागे, वो आंगन पराया सा लागे, कहता दस्तूर है ये माँ, जोर रिश्ता चलाना इसके आगे, जोर रिश्ता चलाना इसके आगे। इस घर में पली उस घर को चली, कैसी रीत चलाई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। और अपने बाबू को कहती, जो भी मैंने आपसे मांगा आपने ला कर दिया, मेरे हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू दूर फेंक देना, बेटी मेरे हाथ में हो जाए। अपने बाबुल को कहती जा रही, जो भी मांगा तबाबुल से मैंने, मेरे बाबुल दिया मुझको हंस के, मेरे बाबुल दिया मुझको हंस के, प्यारे इतना दिया था मुझको, क्या बयान करूं अपने मुख से, क्या बयान करूं अपने मुख से। एक को घर है दिया, एक को वर है दिया, कैसी रीत चलाई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। और जाते जाते अपनी भाभी को अपने पास बुलाती कि जाने अनजाने मुझसे कुछ गलतियां हो गई हों, छोटी नहीं समझकर माफ कर, मुझे तुम सबसे बिछड़ कर ससुराल में रहना पड़ेगा, वहाँ तुम्हारी बड़ी याद आएगी। अपनी भाभी को कहती जा रही, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, और बिछड़ना पड़ेगा सबसे, और बिछड़ना पड़ेगा सबसे। और अपनी माँ को अपने पास बुलाती कि माँ
अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, मेरी आँख भर आई है मेरी माँ देखो तुम सच्चे सच्चे आप तो मुश्किल हो गए। सच्चे दरबार की एक तोतले की होगी सगाई। एक तोतले की होगी सगाई। सुनियो, तोतले घर वाले कहते छोड़ ले छोरे, हमने छोरी वालों को बताया तो तोतला बड़ी मुश्किल से लड़की रोटी बोलना मेरे को घर से इसको पक्का करके लाते हैं। तोतले के पिताजी ने कहा मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, कुछ बोलने पहले मेरी तरफ देख ले। उधर जो छोरी थी वो भी तोतले की, उसे मना कर रहा बेटी बोल बोलती हो, लड़के वालों को हमने कुछ नहीं बताया। उस तोतली बड़ी मुश्किल से लड़का ढूंढा बोलना बिल्कुल। अब दोनों तोतले में पता ही दूल्हा दुल्हन की स्टेशन की, दूल्हा भी बैठ गया दुल्हन बैठ गई। अब लड़की वालों में एक रिवाज था, सबसे पहले दूल्हे को खीर खिलाते हैं। अब गर्मा गर्म खीर का कटोरा एक प्लेट में रख के ले आए, चम्मच धरना बोलते। अब तोतले के सामने खीर कर चम्मच तो है, पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने इशारा करके बोल मत दो, ये तो मामला खराब हो गया। अब तोतला उल्टा समझ गया, पिताजी इशारा करे उंगली से गाले बोल मत दो। अब उबलती खीर में जैसी तोतले ने उंगली घुमाई, खीर की गर्म में जमा लगा इधर तोतली करी कहीं फूट मार ले, तो मेरी बराबरी। सच्चे दरबार की शिकारा शेरों वाली का एक विकेट गिर गई, एक विकेट गिर गई। सच्चे दरबार की कथा कहाँ छोड़ी, तोतला बोल रहा था। कल मैं जनकपुरी कथा कर रहा बहन के पीछे सो गई, मैं कहा बहन की कथा कहाँ छोड़ी, एकदम नींद खुली, अरे हमारे जनकपुरी में छोड़ा और कहाँ छोड़ा। सच्चे दरबार में सो जाता, सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की कहाँ छोड़ी कथा। तोतले में छोड़ दी, कहाँ छोड़ा है कथा। सच्चे दरबार की मैंने कथा का छोड़ा मेरा बक्से में। सच्चे दरबार की इनके ताली हो जाती, बिल्कुल ठीक मिला। बक्सा बहता जा रहा है, वो छोटी सी कन्या मां को प्रार्थना करती है कि पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बक्सा बहता जो हरिपुर नगरी में आया, पंडित जी महाराज की स्नान कर रहे हैं। पंडित जी ने देखा बक्सा बहता आ रहा है, हीरे मोती लगे, अगर ये बक्सा मुझे मिल जाए सारी जिंदगी मुझे कमाने की जरूरत पड़ेगी। पंडित जी स्नान करना बंद कर बक्से की तरफ कदम बढ़ा दिया, जैसे बक्से की तरफ कदम बढ़ाया बक्सा और दूर चला गया। पंडित जी के पानी जहाँ था, पंडित का हीरे लगे, एक कोशिश कर एक कदम पंडित जी ने और बढ़ा दिया, पानी गले तक आ गया। पंडित का एक कदम मैंने और बढ़ा दिया, ना बक्सा मिलेगा ना मैं मिलेगा, डूब गया पानी में बाहर आ गया। क्या देखता है शहर की सफाई करने के लिए क्या गया, दादी संभाल लेती है। दूसरा बच्चा पैदा होता है, दादा संभाल लेते हैं। तीसरा बच्चा पैदा होता तो माँ बाप मिलकर संभाल लेते हैं। जब 4-5 ऐसे हो जाएंगे तो जागरण में भेज को मंडली वाले अपने संभाल, हम कहाँ संभालेंगे। सच्चे दरबार की शिकारा शेरों वाली कथा कहाँ छोड़ा है, शिकारा शेरों वाली कथा। पंडित जी बाहर आ गए, क्या देखते शहर की सफाई करने के भीड़ के आने, भीड़ को आवाज लगाई, भीड़ बात सुन, भीड़ कहता पंडित जी को क्या होगा, मेरे के पास से मुझे जाता था 4 बार स्नान करते थे। पंडित जी खुद मुझे बुला रहे, भागता हुआ जी पंडित जी बताओ, कहते देखो बक्सा बहता आ रहा है, सबसे पहले बक्सा मैंने देखा है, इस बक्से को तुम निकालोगे, इसके अंदर जो कुछ भी हो तुम ले जाना, बक्सा मुझे ले जाना। बोल सकते जैसे भील ने पानी के अंदर छलांग लगाई, बक्सा खुद किनारे करना शुरू किया। भील ने बक्सा बाहर निकाला, उसका ताला खोला तो क्या देखता है, एक छोटी सी कन्या अपने दाएं हाथ का अंगूठा जोड़ के। बोल सकते भील हाथ जोड़ के खड़ा कर, पंडित जी महाराज 12 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे घर में कोई औलाद नहीं, ये धन दौलत हीरे जवाहरात सब आप ले जाओ, ये कन्या मेरी भूमि में डाल।
पंडित जी ने कन्या उठाई, भीम की झोली में डाला। भीम जैसे दरवाजे की ओर बढ़ा, पंडित जी आवाज मारी, रुको। भीम कहता पंडित जी कन्या नहीं मिली। कहता कन्या थोड़ा मांगा, मेरे को तो पहले माँ की कृपा है, 4 साल ये इसके हिस्से का धर्म निकला, ये भी दे दो। भीम हाथ जोड़ के खड़ा कर, पंडित जी महाराज सबसे बड़ा धन आपने मेरी झोली में डाल दिया, ये जो धन निकल रहा है इसको दर्शना समझ के लेकर बोल सकते जाग जा। कहाँ सुन रही है? कौन गाड़ी में बैठी? वैष्णव देवी जाओ। कहाँ छोड़ा कथा? छोड़ा कथा कहाँ छोड़ा हमने? पर हमको क्या पता, हम जम्मू को चलकर बीच में उतार दी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की कहाँ जाता? आंखें खोली, कथा कहाँ छोड़ा? स्टेशन में? स्टेशन निकल गया, दूर है वो। सच्चे दरबार की कहाँ छोड़ा? हाँ, सच्चे दरबार की सबसे बड़ा धन पंडित जी आपने मेरी झोली में डाल दीजिए, जो धन निकल रहा है इसको दर्शन समझे लेकर। भील अपने लोग निकल गया, पंडित जी महाराज पाने लोग निकल गए। भील ने कन्या जाकर अपनी धर्मपत्नी की झोली में डाला। भील की धर्मपत्नी कहने लगी, आज फिर किसका बच्चा उठा रहा है? तो रोज किसी न किसी को बच्चा लेके आ जाते हैं, कि आज मैं लेकर नहीं आया, ये गंगा मैया ने हमारे पति। सारी कथा बताई, नामकरण का दिन आ गया, इसका नाम क्या रखें? ये पानी में बहती आ रही है, उससे रुको रुको कहने लगे। बाद में उसका नाम रुक्मण पड़ा। बड़ा सच्चे उधर रुक्मण जवान होती है, महलों के अंदर रानी तारा जवान होती है। रानी तारा की शादी हरिपुर शहर वाले राजा हरिचंद्र के साथ कर देते। उन्हीं के महलों में सफाई करने वाले मेहता रानी के लड़के के साथ रुक्मण की शादी होती है। वो दोनों बहनें एक ही शहर में। एक दिन रुक्मण की सास बीमार पड़ गई, रुक्मण को अपने पास बुलाया। रुक्मण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा हरिचंद्र के महलों के अंदर सब्जी करती आ रही, और आज मेरी तबीयत बड़ी खराब है, आज से ये कार्य तुमने संभालना। रुक्मण सुबह उठती है, सिर पे इनों पे टोकरी, कच्चे मार बहार, सवेरे जाना रुक्मण, झाड़ू के अंदर मार। सुबह उठती है, कपड़े का यूं बनाया, ऊपर टोकरी रखी, बगल में झाड़ू दबाया, राजा हरिचंद्र के महलों के अंदर पहुंचती। महलों के अंदर जाकर क्या देखती है? एक विशाल मंदिर बना हुआ है, मंदिर के अंदर से दरवाजे बंद हैं, अंदर माँ का भजन चल रहा है। पहले जाग रहे ऐसे बंद कमरे के अंदर, चाहे पार्टी वाले होते थे चाहे घर वाले होते थे, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। किसी जीव की बलि दी जाती थी, ये जो हम छैना बनाते हैं, इन छैनों से उसको सर्वजीव किया जाता है। अंदर माँ का भजन चल रहा है, अंदर से मंदिर के दरवाजे बंद है। रुक्मण ने कहा, आज मेरा पहला दिन है कि मैं शुरुआत इस मंदिर से करूँ। झाड़ू पर रखकर मंदिर के एक तरफ रखा, मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठ गए। जब रानी तारा ने भजन कीर्तन समाप्त किया, उस मंदिर का दरवाजा खोला तो सामने रुक्मण बैठी थी। रानी तारा कहती, बहन ठीक है? रुक्मण हाथ जोड़कर खड़े हुए, आप रानी, मैं मेहता रानी, मैं आपकी बहन कैसे? रानी तारा, रुक्मण तुमने एकादशी का व्रत खंडित करा था, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी योनि दर योनि को भुगती आ रही है। तू मेरे पिछले जन्म की पिछली बहन रुक्मण। रुक्मण कहने लगी, बहन के अंदर माँ माँ कर रहे थे, ये माँ क्या देती है? कि रुक्मण ये कोड़ी को काया, निर्धन को माया, बांझर को लाल देती है। जो सच्ची श्रद्धा से इसके चरणों में अरदास कराता है, 1 साल के अंदर माँ जरूर मनोकामना पूर्ण करती है। आइए ये रुक्मण समय का अरदास है, मुट्ठी बंद करके एक अरदास आप कराएंगे। और किसी ने अपनी झोली भरवानी हो, गोद भरवानी हो, तो वो भी इस समय माँ के चरणों में अरदास कर सकती है। क्योंकि रुक्मण ने माँ से मन्नत मांगकर एक बालक मांगा था, 1 साल के अंदर रुक्मण की माँ ने झोली भरी थी, ये वही अरदास करने के लिए जा रहे हैं। रुक्मण ने 1 टका निकाला और रानी तारा को कहा, मेरी अरदास माँ के चरणों में करो, अगर माँ मुझे बालक देगी तो मैं भी इसके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोल सच्चे रुक्मण समय की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास माँ, जैसे रुक्मण की झोली भरी थी, इनकी भी झोली भरना जो भी आपसे मांग रहे हैं, आस मुराद पूरी करना, मुरादों से झोलियां भरना। बड़ी सच्चे दरबार की रुक्मण ने 1 टका निकाला और रानी तारा को कहा, मेरी अरदास माँ के चरणों में करो, अगर माँ मुझे बालक देगी तो मैं भी इसके नाम का जागरण अपने घर में कराऊंगी। बोल सच्चे रानी तारा ने रुक्मण की अरदास माँ के चरणों में करी। 1 साल के अंदर रुक्मण के घर सुंदर बालक की जन्म लिया। रुक्मण बालक के लालन पालन में हो गई, बालक 5 वर्ष का हो गया, लेकिन माँ का जागरण रहना भूल गई। माँ ने नगर वीर को देश लिया। हनुमान जी महाराज
कि लंगर वीर जाओ रुक्मण को याद करवा के आओ। उसने एक मन्नत एक माँ से मनौती मांगकर एक बालक मांगा है, लेकिन माँ का जागर मेरा भूल गई है, जाओ उसे याद करवा के आओ। लंगर वीर रुक्मण के घर जाते हैं, जल का छींटा बालक के ऊपर मारते हैं, बालक के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिन्हें माँ का प्रवेश माता निकल जाता है। बालक ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस रोता ही रोता है। रुक्मण हर रोज की तरह राजा हरिश्चंद्र के महल के अंदर सफाई करने के लिए जाती है। बालक कुछ नहीं हो रहा, उसे वो अपने साथ महल में ले आए। बालक को एक दिन मिटाया, अपने महलों में सफाई बारी लगे। जब बालक की रोने की आवाज रानी तारा के कानों में पड़ी, रानी तारा भागती, रुक्मण ये बालक ने चुप करवा रही। रुक्मण कहती, रानी क्या बताऊं, ये ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बस ऐसे रोता है। जब रानी तारा ने बालक के ऊपर से कपड़ा हटाया, रुक्मण ये क्या, इसको तो माँ का प्रवेश है, तुमने कुछ मन्नत मांगी। तब उसे याद आया, हाँ रानी, मैंने आपके महलों में अरदास करी कि माँ मुझे बालक देगी तो मैं भी इसके नाम का जाकर अपने घर में कराऊंगा। बोल सकते बच्चे। रानी तारा ने कहा, रुक्मण माँ के नाम का जागरण दे दे, तेरा बालक ठीक हो जाएगा। रुक्मण हाथ जोड़ कर खड़े, रानी मैं कोई सार कोई विधि नहीं जानती, ये जागरण कैसे करवाए जाते हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रानी तारा ने कहा, रुक्मण थोड़े से चावल लो, हल्दी से रख के लाल कपड़े के अंदर एक अरदास बांध कर डल बनाकर मुझे दे देना, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। बहुत सच्चे पीले चावल जो हमने चौरसिया परिवार से लिए। आइए आगे आगे। थोड़े से चावल लो, हल्दी से रख के लाल कपड़े के अंदर एक अरदास बांध कर डल बनाकर मुझे दे देना, तेरे घर में जागरण हो जाएगा। पीले चावल को मैंने आप सभी, इन दलों का बड़ा महत्व है। हमारे गुरुजन बताया करते थे, जो संत मंत बुजुर्ग जो डल ले लेते थे, किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी को उस जगह से लेके जाना पड़ता था जहाँ उन्होंने डल ले रखे थे। इतना बड़ा मतलब, चाहे घर के अंदर कितना भी बड़ी मुसीबत हो जाए, लेकिन उनको जागर में पहुँचना पड़ता था। चाहे घर में कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत है, उसको छोड़कर जागर में आना पड़ता था। इतना बड़ा मतलब। थोड़े से चावल और हल्दी से रखकर लाल कपड़े के अंदर अरदास बांध कर डल बनाकर मुझे दे देना, मेरे घर में जागरण हो जाएगा। ये बात पूरे शहर में हवा की तरह फैल गई बात कि रानी तारा ने रुक्मण के घर के डल ले लिए। ये रानी है, कहीं भी कुछ खा पी सकती है, लेकिन हमने समाज में रहना, हमें लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उसी मंडली में सैन भक्त आई था। जब सैन भक्त आई को इस बात का पता चला कि रानी ने रुक्मण के घर के डल ले लिए। ये रानी है, कहीं भी कुछ खा पी सकती है, लेकिन हम इस समाज में रहना, हमें लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये रानी है, कहीं भी कुछ खा पी सकती है, अपना धर्म भ्रष्ट करेगी, अपने साथ हमारा भी करेगी। रुक्मण के घर जागरण करने के लिए जाएगी, अपना धर्म भ्रष्ट करेगी, अपने साथ हमारा भी करेगी। बोल सकते सैन भक्त नाई हर रोज की तरह राजा की शेप बनाने के लिए महलों में जाता है। राजा की शेप बना रहा, शेप बनाते बनाते थोड़ा सा साबुन राजा के होठों को लगा दिया। राजा चिल्ला के बोला, नाई ये क्या करा, गंदा साबुन लगा कर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। सैन भक्त हाथ जोड़ के, महाराज ये साबुन आपके महलों, पानी आपके महलों का, अगर मेरा हाथ लगने से आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो तब क्या होगा। राजा ने कहा, कब, जब आज रात रानी रुक्मण के घर जागरण करने के लिए जाएगी, वहां मां समुद्र का भोग आएगी, तब कहा जाएगा आपका धर्म। राजा ने कहा, सैने अगर ये बात गलत निकली, तेरा सर कलम करवा दूंगा, मरवा दूंगा। अब तुमने बात छेड़ी है, इसका उपाय भी तुम बताओ। नाई के पास क्या होता है, किस तरह सैन भक्त नाई ने कहा, राजा अपना हाथ आगे करो। राजा ने हाथ आगे करा, उस तरह निकाला, चीची उंगली काट दी। राजा चिल्ला कर बोला, नाई तो नाई है या कसाई, उंगली काट दी। तो महाराज जो उपाय, इस पे नमक और मिर्च की पट्टी और बात नहीं, दर्द के बारे में सारी रात नींद नहीं आएगी और तारा रानी जागरण में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, वो गरीब है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। आजकल थोड़ी मॉडल हो गई, वो पतिव्रता नारी थी, आजकल की थोड़ी मॉडल हो गई। सुबह सुबह उठा देगी विक्की के डैडी, जरा दूध लेकर, धुंध पड़ रहा है, यहाँ से वहां तक नहीं दिख रहा, कंबल ओढ़ के मतलब मेरे में लगा, अच्छा दूध लिए, मैं लोग मेरे ठंड बड़ी है, दो कप चाय बनाइए, तो रजाई में मुझे ठंड हो। साल में 365 दिन आता, 364 दिन माता बहन का रात चलता, कौन सा मरता था लाल लाल कपड़े पहनता,
करवा चौथ एक मिनट तड़के उठी 4 बजे बच्चों की खड़खड़ाल पति देव के कान पे पति देव की नींद गई। भगवान क्या कर रही है? कहता सब तुम्हारी लंबी में दुआ मांग रहा हो जा। फिर हपड़ा कपड़ी से पतीला हाथ से गिर गया। तो अरे भगवान क्या कर रहे हैं? तो हम सब तुम्हारी लंबी की दुआ मांग हो जा। सो गए गहरे नींद में सो गए। सोते सोते सपने में माँ वैष्णो देवी जा रहा है। सपने में माँ वैष्णो देवी दरबार की चढ़ाई कर रहा है। वहाँ लिखा होता है ये पहाड़ गिरने की संभावना है, थोड़ा साइड में चले। ये पहाड़ गिर सकता है, थोड़ा सा साइड में चलिए। इधर बदरी ने क्या करा? आधा किलो आटा खा लिया, 1 दर्जन केले, एक टोकरी में सेब लटका था। अगर इसको भी खा लेते फिर बर्फ का कुछ नहीं। अपना कपड़े में स्टूल बोले ले इसकी टांग ले स्टूल दर्द ले लिए। इधर पति देव नींद में वैष्णो देवी जा रहे हैं। उनके बगल में स्टूल लगाया, स्टूल के ऊपर जैसे पैर रखा, जैसी टोकरी को हाथ डाला, टोकरी समेत दिखा कह पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया। अभी पढ़ रहा था पहाड़ गिरने की संभावना है, कितनी देर में वो गिर गई। कह रही आंखें खोलिएगा, हम गरीब हैं। देखो अच्छा तू कौन से पहाड़ से? सच्चे सच्चे कथा कहाँ छोड़ा नहीं ने? हाँ सच्चे दरबार के पीछे वाले करे पहाड़ गिर गया। सच्चे दरबार के राजा दर्द के मारे तुम्हें सारी रात नींद नहीं आएगी और तारा रानी जागरण में नहीं जाएगी। राजा हाय हाय करता महल में आएगा। रानी कहते राजा क्या हुआ? कि रानी सेब काटते काटते मेरी उंगली कट गई। रानी का माथा ठनका। राजा इतने नौकर चाकर होने के बाद आपको सेब काटने की जरूरत थी? राजा ने कहा रानी आज की रात ना तो महलों में बाहर जाएगा ना तो महलों में अंदर आएगा। रानी की बाजू पकड़ी कि चलो रानी मेरे साथ महलों में तुम्हारे पट का सराहना लेकर आराम करूंगा। राजा रानी को लेकर महलों के अंदर आ गया। महलों के चारों तरफ राजा ने सख्त पहरा लगा दिया, जगह जगह पहरेदार खड़े कर दिए। अब देखता कैसे जाते हैं। आधी रात बीत गई, राजा को नींद नहीं आ रही। रानी तारा माँ को याद करती, माँ मैंने तेरे नाम के डर ले रखे, अगर डर लेकर मैं जागरण नहीं पहुंची आने वाले युग में तुझे कोई नहीं मानेगा। जब रानी तारा की पुकार माँ ने सुनी, माँ ने ठंडी ठंडी हवा चलाई। उस हवा से एक रोशनदान खुला। जब ठंडी ठंडी हवा राजा के ऊपर पड़ी, राजा सुध बुद्ध के सो को रानी ने अपना पट निकाला, सराहना लगा दिया। चारों तरफ देखा, राजा ने सख्त पहरा लगा रखा, जगह जगह पहरेदार खड़े। अब कैसे जाऊंगा? चारों तरफ देखा, एक रोशनदान खोला, अपनी साड़ी निकाली, साड़ी की रस्सी बनाई, उस रस्सी के सहारे महलों से बाहर उतर गई। बोल सच्चे जैसे रानी महलों से बाहर उतरती है, आगे चोर खड़े हैं। चोरों ने जैसी रानी के ऊपर प्रहार करा, रानी की साड़ी का पल्लू पड़ गया, पंजेब गिर गई। रानी ने श्राप दे दिया कि जाओ पापियों 8 पहर के लिए अंधे हो जाओ। रानी जय माता की करती हुई रुक्मण के घर पहुंची। उधर माँ ने क्या करा? राजा के ऊपर से निंद्रा का पहरा हटा दिया। राजा चारों तरफ देखता है, इतना सख्त मैंने पहरा लगाया, गई तो गई कैसे? उधर माँ ने राजा के ऊपर से निंद्रा का पहरा हटा दिया। इनके ऊपर जो हटा दिया, चारों तरफ देखा राजा ने, इतना सख्त मैंने पहरा लगाया, गई तो गई कैसे? चारों तरफ देखा राजा ने, रोशनदान के सारे रस्सी लटक रही। राजा ने अपना भेष बदला, तलवार लेकर उसी रस्सी के सहारे राजा ने महलों से बाहर उतरा। जैसे राजा महलों से बाहर उतरता है, आगे वही चोर खड़े। चोरों ने किसी की आने की आहट सुनी। चोर ने पूछा भी कौन? राजा ने कहा इनको मैंने बता दिया मैं राजा हूँ, भाग जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे, किसी का नाम को बुरा मतलब मान देना। चोरों ने पूछा भी कौन? राजा ने कहा मैं काला। कहता राजा हम भी काली। चोर चोर मुसेरा भाई तो भुआ के बेटे को डाकू होगा। अच्छा ये कहावत है। कह रहा आजा भाई अपनी काली। अभी थोड़ी देर पहले आ जाता, धीरे मोती से भरा हुआ बादल उधर से गया, अगर हम लूट लेता जिंदगी भर में कमाने की देर करेंगे। राजा ने कहा तुमने कुछ लूटा है? कहते लूटा लेकिन थोड़ी कमी है, हम उसको उठाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उसको जमीन पे रखते हैं, सब दिखने लग जाता है। चोर ने करे ये तो राजा है। वो दिन आ गया 100 दिन चोर का और एक दिन
कहते तुम्हारा फैसला कल परसों परसों। ये बताओ जिस स्त्री को लूटा है वो कहाँ गई? कि राजा वो धूप रूपक डटी हुई हरिजनों की बस्ती पर गई। राजा तलवार लिए हुए हरिजनों की बस्ती की तरफ बढ़ता है। अंदर माँ को कलश चढ़ाया जा रहा है, बाटे का भोग लगा प्रसाद रानी तारा की झोली में डाला। रानी तारा जैसे द्रौपदी की ओर बढ़ने लगी, रुक्मणी बोला कि बहन ऐसे अगर इस प्रसाद तुमने यहाँ नहीं खाया बाहर जाकर फेंक दो कि मेरा त्यागन संपूर्ण कैसे होगा? मेरे सामने थोड़ा सा प्रसाद यही खाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रसाद मेरे सामने खाओ। रानी तारा ने झोली में से एक गली उठाई, अपने मुख के अंदर रखी। टूटे हुए दरवाजे से राजा हरिश्चंद्र दर्शन देकर कि आज इसने मेरा धर्म बच कर दिया, ये बाहर आएंगे इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल सच्चे पुकारा शेरों वाले का। जैसे रानी दरवाजे की ओर बाहर बढ़ती है, दरवाजा खोलती है, तलवार लेकर राजा हरिश्चंद्र का। राजा कहता रानी मुझे अपनी गोद खोल के दिखाओ। कहती गोद मेरी ना देख, गोद मेरी ना देख, गोद मेरी में बैठे ब्रह्मा विष्णु देख। राजा इसमें माँ का प्रसाद है, इसको मत दे। राजा को राजहट चढ़ गई। क्या चढ़ गई? राजहट। पहले 4 हट मशहूर था, राजहट, बालहट, त्रियाहट, जोगी हट। कल मैं जहाँ कथा करा मैं बहन 4 हट मशहूर है, राजहट, बालहट, त्रियाहट, जोगी हट। पीछे से आवाज करी कथा खत्म कर, तुम भी पीछे हट है, नींद आ रहा है। ठीक है 5वें हट पड़े। राजा को राजहट चढ़ गई। रानी मुझे अपनी गोद खोल के दिखाओ। छीना झपटी हुई, उस गोद का प्रसाद बदल गया। मद की सुनाई बंद हो गई, चावल चंबे वाले हार उल्ट पुलट सब हो गया। माने जारी जारी कला दिखाई बहुत सच्चे पंचमेवे के प्रसाद में बदल गया। पंचमेवे के प्रसाद में बदल गया। ये प्रसाद आएगा, सभी ने अपनी झोली के अंदर लेना है, हाथ में नहीं लेना किसी ने, सभी ने अपनी अपनी झोली के अंदर लेना है। राजा आंखें बंद कर रहा, खोला ये क्या? इन आंखों से मैंने सब देखा जो झोली में डलवाया, उन चीजों में एक न निकले तू जादूगर नारी। राजा सोच करे मन भारी, जो पत्नी अपने पति से भेद छुपाए वो नरकों की अधिकारी। राजा सोच करे मन भारी कि रानी तुमने अपने पति से भेद छुपाया, तू जादू भी जानती है? कि राजा ने जादू नहीं, ये मेरी माँ के नाम का एक पंथ है। तो राजा को राज हर चढ़ गई। रानी मैं तेरी माँ के नाम का पंथ देकर हूँ। रानी कहती राजा ये इतना आसान नहीं, नंगी तलवार पे नंगे पांव चलना पड़ेगा, पंथ नहीं देख पाओगे। राजा कहता इसके लिए मुझे आग का दरिया भी पार करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन तेरी माँ के नाम का मैं पंथ देकर रहूंगा। राजा को राज हाथ कर। रानी कहती राजा जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा, दूसरा तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएंगे, जो मैं कहूंगी वो करते जाना, वचन दो मेरे को। राजा कहता रानी मैं वचन देता हूँ। रानी कहती राजा नीला घोड़ा जिस पर सवारी करके तुमने कई जगह देखी है, जाओ उस घोड़े का सर काट कर। राजा कहता घोड़े तो मेरे पास सैकड़ों। तलवार लेकर तवेले के अंदर जाता है, नीला घोड़ा राजा को देख कर ही हिलाता है। तलवार निकाली, घोड़े की गर्दन काट दी। बोल सच्चे रानी के पास आया। रानी अब पंथ बताओ। रानी कहती राजा इतनी जल्दी क्यों कर दे, एक काम और करना पड़ेगा। राजा इकलौता बेटा लाडला जो सुंदर है उसका भी सर काटना पड़ेगा। बोल सच्चे राजा कहता रानी तू माँ है कि डैन? अरे डैन के साथ घर छोड़ देती, तू अपने वंश को खत्म करने के लिए कह। रानी ने कहा राजा आप मेरे को वचन दे चुके हो, जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा, दूसरा तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएंगे। राजा कहता रानी जब तुझे माँ होकर कुछ नहीं तो मुझे पिता होकर क्या? तलवार लेकर महलों के अंदर जाता है, बेटे को आवाज लगाता है बेटा सुंदर, बेटा भागता हुआ है। राजा कहता बेटे एक मैं तेरी माँ के नाम का पत्र देखने के लिए जा रहा था, वहां मुझे तेरे सर की जरूरत लगी। तो सज्जू का बेटा था, पिता के सामने सर झुकाकर खड़ा था। पिताजी आपने मुझे जन्म दिया तब मैं संसार के अंदर आया, जहाँ से मत शुरू हो। चंदन की चौकी में बिठाया, तिलक लगाया, कहने लगा वो देखो तुम्हारी माँ आ रही। तलवार निकाली, बेटे की गर्दन काट दी। बोल सच्चे रानी के पास आया। रानी अब पंथ बताओ। रानी कहती राजा इतनी जल्दी नहीं कर रहे हो, एक काम राजा अभी और करना पड़ेगा। बेटे और घोड़े का धर्म गवाओ, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो जैसे सब्जी के टुकड़े। राजा की आंखों में माँ ने ऐसा पर्दा डाल दिया, बेटे और घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। रानी अब क्या करो कि राजा इसको धोकर एक पतीले में डाल दो, पतीले में डाल दो। रानी अब क्या करो? राजा पतीला उठाओ, चूल्हे पे रख दो, चूल्हे पे रख दो। नीचे रानी अग्नि जलाने लगी,
वही राजा ने बाजी खोली कि रानी बस, बेटा मारा मैंने मारा, घोड़ा मारा मैंने मारा, आज की जगह याद कर अपनी माँ को जिसे जोतो वाली कहती है। माँ ज्वाला कहती है कि ना जले जंगली ना जले गोया, आज अग्नि की जोते जगेंगे। तब जयकारा लगा है, लगता हुआ है, सब मिलकर लगाएंगे। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा विचे जयकारा ज्वाला मैया का बोल साचे दरबार लीजे। रानी तारा ने माँ ज्वाला को याद करा कि जागो अग्नि ज्वाला, राजा हरिचंद्र यज्ञ ने गाया, मार बबक उस पतीले के नीचे अग्नि प्रकट हो गई, जैसे कई मन लकड़ी उसके नीचे लगा दिया। रानी कहती राजा देखो बेटे और घोड़े का मांस पक चुका है। हाँ रानी, बेटे और घोड़े का मांस पक चुका है, कि जाओ राजा इसको 5 थाल में बराबर बराबर परोस के लेके आओ। राजा कहता 5 थाल, हम 2 जाने 5 किसके लिए? कि राजा 5 थाल में बराबर बराबर परोस कर ऊपर से ढक कर लाना। पहला थाल माँ को भोग लगेगा, दूसरा थाल राजा तुम खाओगे, तीसरा घोड़े को खिला कराओगे, चौथा बेटे का, 5वां मेरा। बहुत सच्चे सच्चे ये बादाम खाने की बात क्यों आ जाए? सारा ताकत वाला सामान आपके पास आया। सच्चे जयकारा शेरावाली का। कथा कहाँ छोड़ी? 5 थाल में राजा ढक्कर लाना। राजा 5 थाल के अंदर लेकर आता है कि पहला थाल उठाओ माँ को भोग लगाओ। पहला थाल उठाया, माँ को भोग लगाया। कि रानी अब क्या करूं? कि राजा दूसरा थाल उठाओ, इसे खुद खाओ। राजा कहने का मैं कैसा मूर्ख इंसान, अपने बेटे अपने घोड़े को मारकर उसको उठा रहा। मन में शंका लगा, जैसे थाल में से राजा ने एक डली उठाई, अपने मुंह के अंदर रखी, बेटे की चीची उंगली कान के नीचे आ गया। राजा का तन बंद हो गया कि नहीं रानी, मैंने तेरी माँ के नाम का पत्थर देखा, मुझे मेरे बेटे से लगा। पुत्र के वियोग में छम छम आंखों से आंसू बह गए। रानी कहती राजा आप मुझे वचन दे चुके हो, जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा, दूसरा तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएंगे। लेकिन राजा रो रहा, रानी समझा रहा। राजा को रोता देख रानी कहे राजा मेरी भक्ति और मेरी माँ की शक्ति को देखना चाहते हो, तीसरा थाल उठाओ और जाओ तबेले के अंदर घोड़ी को खिला के आओ। बहुत सच्चे। राजा कहता मुझे पागल बना दिया, इन हाथों से मैंने घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो कहाँ से खाएगा? रानी कहती राजा मेरी भक्ति और मेरी माँ की शक्ति को देखना चाहते हो, तीसरा थाल उठाओ और जाओ तबेले के अंदर। तीसरा थाल लेकर राजा तबेले के अंदर जाता है। क्या देखता है? नीला घोड़ा सावधान बना हुआ। बहुत सच्चे। राजा आंखें बंद कर रखो लगे कि घोड़े को मैंने मार दिया था, घोड़ा सावधान बना हुआ। राजा के हाथ में जो थाल था, उस थाल के ऊपर से जैसे राजा ने कपड़ा हटाया, वो क्या बन गया? घोड़ा का करता है चना। हिंदी में कहते हैं चना, पंजाबी में क्या कहते हैं? पंजाबी में छोले। छोले के साथ क्या प्रसाद देता है? भटूरे। मैं कहता छोले के साथ कौन सा प्रसाद मिलता है? क्या? भटूरा। जैसे ही कपड़ा हटाया तो बन गए चने के छोले। अभी राजा मन में सोच रहा था मैं राजा हूँ, ये मेरी रानी है, घोड़ा दूसरा लाकर बांध दिया होगा, बेटा कहाँ से लाएगा? अभी भी राजा के आके निकले कि नहीं रानी, मैंने तेरी माँ के नाम का पंथ में देखा, मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। पुत्र के योग में राजा की आंखों से आंसू बह रहे। राजा को रोता देख रानी ने कहा राजा मेरी भक्ति और मेरी माँ की शक्ति को देखना चाहते हो, चौथा थाल उठाओ, चलो मेरे साथ महलों में। रानी राजा को लेकर महलों के अंदर आ गया। रानी कहती राजा अपने बेटे को आवाज लगाओ। राजा बेटे को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। कोई आवाज नहीं। राजा रो रहा, रानी मुझे पागल बना दिया, इन हाथों से मैंने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहाँ से आएगा? रानी कहती राजा एक मेरे कहने पे एक आवाज और लगा। राजा एक आवाज दूसरी आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। फिर कोई आवाज। राजा रो रहा कि रानी मुझे पागल बना रही, अरे जो चले जाते हैं वो भी कभी वापस आते हैं। रानी कहती राजा जो चले जाते हैं कभी वापस नहीं आते, लेकिन ये मेरी माँ के अंदर इतनी शक्ति है, 100 साल के मुर्दों में भी जीवन दान डाल देते। राजा मेरे कहने पे एक आवाज और लगाओ। बड़ी बड़ी मन से राजा तीसरी आवाज लगाता है, बेटा सुंदर। आया पिताजी। आगे दूर से आवाज आई, आया पिताजी।
आकर बेटे पिता के सामने खड़ा हो। राजा आंखें बंद कर रहा, खोल लगे। राजा कहता बेटे मैंने तुझे मार दिया था। कहता नहीं पिताजी, जब मारने के लिए आपने ऐसे तलवार उठाई, माँ भगवती साक्षात जहाँ प्रकट हो गई, यहाँ से मुझे अपने साथ ले गई। एक ऐसी छाया खड़ी करी जिसको आप मार रहे थे, काट रहे थे। जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई, माँ मुझे तो पहाड़ों की सैर करवा रही थी, स्वर्ग दर्शन। जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई, माँ ने शेर को वहीं रोक दिया कि बेटे भी तेरे संसारिक पिता की बड़ी जरूरत। और जब आपने मुझे तीसरी आवाज लगाई, माँ ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। बोल सच्चे, जब मैं माँ की गोद में था, मुझे भूख नाम की कोई चीज नहीं थी। ये आपके हाथ में क्या है? जब उस थाल के ऊपर से जैसे राजा ने कपड़ा हटाया, वो क्या बन गया? गर्मा गर्म हमला। हमला कल हमला हो। कल हम विशाल जागरण कर रहे थे, उनमें बच्चे घरे आ गए, दोनों खत्म हो गए। कहने का बच्चा लोग को थोड़ा थोड़ा हाथ अपने देखे पीछे नहीं उठाता। एक मेरे पर बैठा है, कहता अंकल सारी रात बैठा हूँ, वो पड़ोस वाले एक टीडी ढूंढना मंगाया था, मुझे मिला। मैं कह भीड़ में आगे बढ़ रहे, यहाँ से घुस के ले लो। अब जहाँ ढूंढना बढ़ रहा था वहाँ घुस गया। कहता अंकल जी हलवा, अंकल जी हलवा। एक मिल गया। कहता एक और ले लो, तो पड़ोस वाली आंटी मेरा ले जाएगी। हाथ पीछे घुमा लिया। कहता अंकल जी हलवा, आगे से मिला नहीं, पीछे भीड़ में कुत्ता ले लिया। हलवा में हो गया हमला। बेटा जिंदा देख लिया, घोड़ा जिंदा देख लिया, अभी भी राजा की आंखें नहीं खुली। अभी भी सोच रहा है कि रानी सारे के सारे थाल दे चुका हूं मैं, सारे थाल दे चुका हूं, तेरे थाल में क्या? ये राजा बेटा जिंदा देख लिया, पूरा जिंदा देख लिया राजा, तेरी अभी भी आंखें खुली? नहीं रानी, मैं सारे के सारे थाल दे चुका हूँ, अपना थाल दिखाओ, तेरे थाल में क्या? रानी के थाल के ऊपर से जैसे राजा ने कपड़ा हटाया, 5 प्रकार के फल बन चुके। बोल सच्चे, जयकारा शिरोमणि का। बेटा जिंदा देख लिया, घोड़ा जिंदा देख लिया, राजा जी ने मोह को त्याग दिया, शरण ज्वाल पागी चला गया। कि राजा जी ने मोह को त्याग गया, शरण ज्वाल पा गया। और आपका जगन संपूर्ण करने से पहले आए भक्तों से कुछ गलती कुछ त्रुटि रहेगी हो तो क्षमा करेंगे, क्योंकि जो कराया प्यार इस मानस के कुछ नहा किसी के साथ आपका जगन संपूर्ण हुआ। यश का तिलक लगाएं और सभी अपने स्थान पर खड़े गए, तिलक लगाएं। मुस्कान दीदी